बोलिए ऋषि श्री गणेश जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र जी की जय। सिया मैया की जय। लगले लखन लाल की जय। बगल में हनुमान की जय। रामचरित्र मानस की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम उचरता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। नारद के बीना से बजता है यह सुंदर नाम सीताराम 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 जय सीताराम। क्या कहे नाड़ी मोदलता इसमें क्या टोना है। क्या कहे प्रेमी जन इससे क्या होना है। जप कर देखो सरिधा से पूरा होगा सब काम। सीताराम 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 जय सीताराम। जो सुमिरत सिद्धि हो ये गणनायक करिबर बदन। करऊ अनुग्रह सो य बुद्धि राशि शुभे गुण सदन। मुख होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन। जासु कृपा सो दयाल दरबऊ सकल कलिमल दहन। नील सरोरहु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन। करहु सुमम उर धाम सदा क्षीर सागर शयन। कुंद इंदु समदेव मर मन करुणायन। जाहि दीन परने करहु कृपा मर्दन मयन। बंधु गुरुपद कांज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पूज जासु बचन रवि कर निकर। सियापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। लगले लखन लाल की जय। बगल में हनुमान की जय। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवौ सुतत हृदय धीर बिहार। दीन दयाल बिरद संभारे हरहु नाथ मम संकट भारे। जैसे काम नर सुनहि जगावहि सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। कहत चले पहिरे पटनाना हरसिहने गह गहे निशान। समाचार सब लोगन पाए लागे घर घर होन बधाए। यूँ कहते हुए वे अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहन पहन कर चले। आनंदित होकर नगाड़े वालों ने बड़े जोर से नगाड़ों पर चोट लगाई। सब लोगों ने जब यह समाचार पाया तब घर घर बधावे होने लगी। भुवन चारि दस भराऊ छाऊ जनक सुता रघुबीर बिया। सुनि शुभ कथा लोग अनुरागे। मग गृह गली सवारन लागे। 14 लोकों में उत्साह भर गया कि जानकी जी और श्री रघुनाथ जी का विवाह होगा। यह शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम मग्न हो गए और रास्ते घर तथा गलियां सजाने लगे। यद्यपि अवध सदैव सुहावनी रामपुरी मंगलमय पाप।
तदपि प्रीति कै प्रीति सुहाई, मंगल रचना रची बनाई। यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है, क्योंकि वो श्री राम जी के मंगलमयी पवित्र पुरी है, तथापि प्रीति पर प्रीति होने से ही वह सुंदर मंगल रचना से सजाई गई। ध्वज पताक पट चमार चारु, छाबा परम विचित्र बिजारू। कनक कलश तोड़न मनि जाला, हरद दूब दधिया छतमाला। ध्वजा पताका पर्दे और सुंदर चमारों से सारा बाजार बहुत ही अनूठा छाया हुआ है। सोने के कलश, तोड़न मनियों के झालरे, हल्दी दूब दही अक्षत और मालाओं से मंगलमय निज निज भवना, लोगन रचे बनाई। बीथि सीच चतुर्समा, चौके चारु पुराई। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। लगले लखन लाल की जय, बगल में हनुमान की जय। लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना लिया और गलियों के चतुर्सम से खिंचा और द्वारों पर सुंदर चौक पुराए। चंदन, केसर, कस्तूरी और कपूर से बने हुए एक सुगंधित द्रव्य को चतुर्सम कहते हैं। जह तह झूठ झूठ मिली भामनि, सज नव सप्त सकल दुति दाम। विदु बंदनि मिर्ग साबक लोचनि, निज स्वरूप रति मानु विमोचनी। बिजली की सी कांति वाले चंद्रमुखी हरिण के बच्चे से नेत्र वाली और अपने सुंदर रूप के कामदेव को स्त्री रति के अभिमान को छुड़ाने वाले सुहागिनी स्त्रियां सभी 16 श्रृंगार सजकर जहां तहां झुंड के झुंड मिलकर गावहि मंगल मंजुल बानी। सुनि कल रव कल कंठी लजान, भूप भवन की मिजाई बखाना। विश्व विमोहन रचौ बिताना। मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही है, जिनके सुंदर स्वर को सुनकर कोयले भी लजा जाती है। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए, जहां विश्व को विमोहित करने वाला मंडप बनाया गया है। मंगल द्रव मनोहर नाना, राजत बाजत विपुल निशान। कतहु बिरीद बंदी उचरही, कतहु वेद धुनि भूसर करही। अनेकों प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ शोभित हो रहे हैं। बहुत से नगाड़े बज रहे हैं, कहीं भाट बिरदावली कुल कीर्ति का उच्चारण कर रहे हैं और कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। गावहि सुंदरी मंगल गीता, लय लय नामु रामु हरिसीत। बहुत उछाहु भवनु अति ठोरा, मानहु मगि चला चहुयोरा। सुंदरी स्त्रियां श्री राम जी की और सीता जी की नाम लेकर मंगल गीत गा रही है। उत्साह बहुत है। महल अत्यंत ही छोटा है, इससे उसमें न समाकर मानो वो उत्साह अनंत चारों ओर उमड़ चला है। शोभा दशरथ भवन कई, को कवि भर नय पार। जहाँ सकल सुर शीस मनी, राम लीने अवतार। सियावर राम चंद्र की जय। दशरथ के महल की शोभा का वर्णन कौन कवि कर सकता है, जहाँ समस्त देवताओं के शिरोमणि रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। भूप भरत पुनि लिए बोलाई है, गए असी अंदन साजहु जाय। चलहु बेगी रघुबीर बराता, सुनत पुलक पूरे दो भ्राता। फिर राजा ने भरत जी को बुला लिया और कहा कि जाकर घोड़े, हाथी और रथ सजाओ, जल्दी रामचंद्र जी के बारात में चलो। यह सुनते ही दोनों भाई भरत जी और शत्रुघ्न जी आनंदवश पुलक से भर गए। भरत सकल साहनि बोलाए, आयुष दीन मुदित उठि धाय। रुचि रुचि जिन तूर गतिन साजे, बरन बर बाजी बिराजे। भरत जी ने सब साहनी घुड़साल के अध्यक्ष बुलाए और उन्हें घोड़ों को सजाने की आज्ञा दी। वे प्रसन्न होकर उठ दौड़े। उन्होंने रुचि के साथ यथा योग जी ने कसकर घोड़े सजाए। रंग रंग के उत्तम घोड़े शोभित हो गए। सुबग सगल सुठि चंचल करनी,
आई बिजरत धरत पग धरनी, नाना जाति न जाई बखाने, निधरि पवन जनु चाहत उड़ाने। सब घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल करनी के हैं। वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे जलते हुए लोहे पर रखते हों। अनेकों जाति के घोड़े हैं जिनके वर्णन नहीं हो सकता, मानो हवा का निरादर करके उड़ना चाहते हैं। तीन सब छयल भय सवारा, भरत सरेश बैराज कुमार, सब सुंदर सब भूषण धारी, कर सर चाप तुन कटी भारी। उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले सब छैल छबीले राजकुमार सवार हुए, सभी सुंदर और सब आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके हाथों में बाण और धनुष है तथा कमर में भारी तरकस बंधे हैं। छरे छबीले छयल सब सूर सुजान नवीन, जुग पद चर सवार प्रति, जे असी कल परवीन, सियावर रामचंद्र की जय। सभी चुने हुए छबीले छैल सूरवीर चतुर और नवीन, प्रत्येक सवार के साथ 2 पैदल सिपाही है जो तलवार चलाने के कला में बड़े निपुण हैं। बांध बिरद बिरन गाढ़े, निकसी भय पुर बाहिर था, फिर चतुर तूरग गति नाना, हर सही सुनि सुनि पवन निशाना। सुरता का बाना धारण किए हुए रणधीर वीर सब निकलकर नगर के बाहर आ खड़े हुए। वे चतुर अपने घोड़ों के तरह तरह को चालों से फेर रहे हैं और भेड़ी तथा नगाड़े की आवाज सुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। रथ सारथी न विचित्र बनाए, ध्वज पताका मणि भूषण लाए, चबर चार किंकनि धुनि करही, भानु जान शोभा पहरही। सारथियों ने ध्वजा पताका मणि और आभूषणों को लगाकर रथों को बहुत विलक्षण बना दिया है। उनमें सुंदर चबर लगे हैं और घंटियां सुंदर शब्द कर रही है। वे रथ इतने सुंदर है मानो सूर्य के रथों की शोभा को छीन लेते हैं। साब करन अगणित है होते, ते तीन रथन सारथिन जोत, सुंदर सखल अलंकृत सोहे, जिनहि बिलो कट मुनि मन मोहे। अगणित श्याम कर्ण घोर थे, उनको सारथियों ने उन रथों में जोत दिया है जो सभी देखने में सुंदर और गहनों से सजाए हुए सुशोभित हैं और जिन्हें देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। जे जल चलहि ठलहि की नाई, टापन बूढ़ बेगे अधिकाई, अस्त्र शस्त्र सब साजु बनाई, रथि सारथिन लिए बोलाई। जो जल पर भी जमीन के तरह ही चलते हैं, बेग को अधिकता से उनकी टाप पानी में नहीं डूबती। अस्त्र शस्त्र और सब साज सजाकर सारथियों ने रथियों को बुला लिया। चढ़ी चढ़ी रथ बाहेर नगर, लागी जुरन बारात, होत सगुन सुंदर सबही, जो जेहि कारज जात, सियावर रामचंद्र की जय। रथों पर चढ़ चढ़कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी। जो जिस काम के लिए जाता है सभी को सुंदर सकून होते हैं। कलित करी बरन्ही पड़ी अंबारी, कही न जाए जही भांति सबा, चल मत गज घंट बिराजी, मनहु सुभग साबन घन राजी। श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर अंबारियां पड़ी है, वे जिस प्रकार सजाई गई थी सो कहा नहीं जा सकता। मत वाले हाथी घंटों से सुशोभित होकर घंट बजाते हुए चले, मानो सावन के सुंदर बादलों के समूह गरजते हुए जा रहे हों। वाहन अपर अनेक विधाना, शिविका सुभग सुखासन जात, तिन चढ़ चले विप्र वर वृंदा, जनु तनु धरे सकल श्रुति छंदा। सुंदर पालकियों, सुख से बैठने योग ताम जन जो कुर्सी नुमा होते हैं, और रथ आदि और भी अनेक प्रकार की सवारियां हैं, उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मण के समूह चढ़कर चले, मानो सब वेदों के छंद ही शरीर धारण किए हुए हों। मागध सूत बंदी गुण नायक, चले जान चढ़ जो हिलाय, बेसर ऊंट बिरसब बहु जाति, चले वस्तु भरी अगणित भांति।
मगध सूत भाट और गुण गाने वाले सब जो जिस योग थे उस वैसी सवारी चढ़कर चले। बहुत जातियों के खच्चर, ऊँट और बैल, असंख्य प्रकार की वस्तुएं लाद लाद कर चले। कोटिन काबर चले कुम्हारा, विविध वस्तु को बरनए पा। चले सकल सेवक समुदाय, निज निज साजु समाज बनाई। कहार करोड़ों कपड़े लेकर चले, उनमें अनेकों प्रकार की इतनी वस्तुएं थी कि जिनका वर्णन कौन कर सकता है। सब सेवकों के समूह अपना अपना सास समाज बनाकर चले। सब कय उर निर्भर हर सुपुर, सबके उर निर्भर हर सुपूरित पुलक शरीर। कबहि दिखावे नयन भरे, राम लखन दो वीर, सियापति रामचंद्र की जय। सबके हृदय में अपार हर्ष है और शरीर पुलक से भरे हैं। सबको एक ही लालसा लगी है कि हम श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को नेत्र भर कर कब देखेंगे। गरजहि गज घंटा धुनि घोरा, रथ रब बाजी हिंस चहुओर। निधर घनहि घूम रही निशाना, निज पराई कछु सुनई न काना। हाथी गरज रहे हैं, उनके घंटों के भीषण ध्वनि हो रही है। चारों ओर रथों की गड़गड़ाहट और घोड़ों की हिनहिनाहट हो रही है। बादलों का निरादर करते हुए नगाड़े घोड़ शब्द कर रहे हैं। किसी को अपनी पराई कोई बात कानों से सुनाई नहीं देती। महावीर भूपति के द्वारे, रज हुई जाए पसान पवार। चढ़िया टीरन देख नारी, लिए आरती मंगल थारी। राजा दशरथ के दरवाजे पर इतना भारी भीड़ हो रही है कि वहां पत्थर फेंका जाए तो वह भी पीस कर धूल हो जाए। अटारियों पर चढ़ी स्त्रियां मंगल थालों में आरती लिए देख रही है। गावहि गीत मनोहर नाना, अति आनंद न जाई बखान। तब सुमंत्र दुयु सनन साजी, जी जोटे रवि हिय निंदक बाजी। दो रथ रुचिर भूपि पहियाणे, नहीं सारद पहि जाहि बखान। राज समाजु एक रथ साजा, दूसर तेज पूंजे अति भ्राता भ्राजा। दोनों सुंदर रथ हुए राजा दशरथ के पास ले आए, जिनका सुंदरता का वर्णन सरस्वती से भी नहीं हो सकता। एक रथ पर राज्य समान सजाया गया और दूसरा जो तेज का पुंज और अत्यंत ही शोभामान था। ते ही रथ रुचिर वशिष्ठ कहूँ, हरस चढ़ाई नरेशु। आप चढ़ाऊ चंदन, सुमरि हर गुर गौरी गणेश। सियावर रामचंद्र की जय। उस सुंदर रथ पर राजा वशिष्ठ जी को हर्षपूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं शिव, गुरु, गौरी, पार्वती और गणेश जी का स्मरण करके दूसरे रथ पर चढ़े। सहित वशिष्ठ सोह निरप, कैसे सुर गुरु संग पुरंदर जैस। कर कुल रीति वेद विधि राहु, देखि सब ही सब भांति बनाहु। वशिष्ठ जी के साथ जाते हुए राजा दशरथ जी कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे देव गुरु बृहस्पति जी के साथ इंद्र हों। वेद की विधि से और कुल की रीति के अनुसार सब कार्य करके तथा सबको सब प्रकार से सजे देखकर सुमरि राम गुर आयुष पाई। चले महीपति शंख बजाय, हर्ष विबूध बिलो की बराता। बरसहि सुमन सुमंगल दाता। श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके गुरु की आज्ञा पाकर पृथ्वीपति दशरथ जी शंख बजाकर चले। बारात देखकर देवता हर्षित हुए और सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा करने लगे। भयउ कोलाहल है गए गाजे, व्योम बरात बाजने बाज। सुर नर नार सुमंगल गाई, सरस राग बाजहि सहनाई। बड़े शोर मच गया, घोड़े और हाथी गरजने लगे और आकाश में और बारात में दोनों जगह बाजे बजने लगे। देवांगनाएं और मनुष्यों की स्त्रियां सुंदर मंगल गान करने लगी और रसीले राग से सहनाइयां बजने लगी। घंट घंटी धुनि बरनी न जाही, सरब करहि पायक फहराय।
करहि विदूषक कौतुक नाना, हास कुशल कल गान सुजाना। घंटे घंटिया की ध्वनि का वर्णन नहीं हो सकता। पैदल चलने वाले सेवकगण अथवा पट्टे बाज कसरत के खेल कर रहे हैं और फहरा रहे हैं, आकाश में ऊंचे उछालते हुए जा रहे हैं। हंसी करने में निपुण और सुंदर गाने में चतुर विदूषक मस्खड़े तरह तरह के तमाशे कर रहे हैं। तुरग नचा बहि कुंवर बर, यकनि मृदंग निशान, नागर नट चित बहि चकित, डगहि न ताल बंधान, सियावर रामचंद्र की जय। सुंदर राजकुमार मृदंग और नगाड़े के शब्द सुनकर घोड़ों को उन्हीं के अनुसार इस प्रकार नचा रहे हैं कि वे ताल के बंधान से जरा भी डिगते नहीं। चतुर नट चकित होकर यह देख रहे हैं। बनई न बरनत बनी बराता, होई सगुन सुंदर सुबदात, चारा चासु बाम दिस ले, मनहु सकल मंगल कहि दे। बारात ऐसी बनी कि उसकी वर्णन करते नहीं बनता। सुंदर शुभदायक शकुन हो रहे हैं। नीलकंठ पक्षी बाई ओर चारा ले रहा है, मानो संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रही हो। दाहिन काग सुखेत सुहावा, नकुल दर सुसब काहू पाप, सानुकूल बह त्रिविध ब्यारी, सगट सवाल अब बर नर नारी। दाहिनी ओर कौआ सुंदर खेत में शोभा पा रहा है। नेवले के दर्शन भी सब किसी ने पाया। तीनों प्रकार के शीतल मंद सुगंधित हवा अनुकूल दिशा में चल रही है। श्रेष्ठ सुहागनी स्त्रियां भरे हुए घड़े और गोद में बालक लिए आ रहे हैं। लोबा फिरी फिरी दर सुद खाबा, सुर भीषण मुख से सही पिया, मृग माला फिर दाहिनी आई, मंगल गण जनु दीन दिखाई। लोमड़ी फिर फिर कर बार बार दिखाई दे जाती है। गाय सामने खड़ी बछड़ों के दूध पिलाती है। हिरनी की टोली बाईं ओर से घूमकर दाहिनी ओर की ओर आई, मानो सभी मंगल का समूह दिखाई दिया। क्षेम करी कह क्षेम विशेषी, श्याम बाम सुतरु पर देख, सन्मुख आय उदधियरु मीना, कर पुस्तक दुई विप्र परवीना। क्षेम कड़ी सफेद सिर वाली चील विशेष रूप से क्षेम कल्याण कह रही है। श्यामा बाई और सुंदर पेड़ पर दिखाई पड़ी। दही मछली और दो विद्वान ब्राह्मण हाथों में पुस्तक लिए हुए सामने आए। मंगलमय कल्याणमय अभिमत फलदातार, जन सब साचे हो निहित, भय सगुन एक बार, सियावर रामचंद्र की जय। सभी मंगलमय कल्याणमय और मनोवांछित फल देने वाले शकुन मानो सच्चे होने के लिए ही एक ही साथ हो गए हैं। मंगल सगुन सुगम सब त्यागे, सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाग, राम सरिस बर दुल्हिन सीता, समधि दशरथ जनक पुनीत। स्वयं सगुन ब्रह्मा जी इसके सुंदर पुत्र हैं, उसके लिए सब मंगल शकुन सुलभ है। जहाँ श्री रामचंद्र जी सरीखे दुल्हा और सीता जी जैसा दुल्हन है, तथा दशरथ और जनक जी जैसा पवित्र समधी हैं। सुनियस ब्याहु सगुन सब नाचे, अब किन बिरची हम साच, यही विधि कीन बरात प्याना, है गए गाजही हने निशाना। ऐसा ब्याह सुनकर मानो सभी शकुन नाच उठे और कहने लगे, अब ब्रह्मा जी ने हमको सच्चा कर दिया। इस तरह बारात ने प्रस्थान किया। घोड़े हाथी गरज रहे हैं और नगाड़ों पर चोट लग रही है। आवत जानि भान कुल के तू, सर तीन जनक बधाए से, बीच बीच बरबास बनाए, सुरपुर सरिस संपदा छाए। सूर्य वंश के पताका स्वरूप दशरथ के आते हुए जानकर जनक जी ने नदियों पर पुल बंधवा दिए। बीच बीच में ठहरने के लिए सुंदर घर पड़ाव बना दिए, जिनमें देवलोक के समान संपदा छाई है।
असन शयन बर बसन सुहाए, पावहि सब निज निज मन भाए। नित्य नूतन सुख लखी अनुकूले, सकल बरातिन मंदिर भूले। और जहाँ बारात के सब लोग अपने अपने मन की पसंद के अनुसार सुहावने उत्तम भोजन, विस्तार और वस्त्र पाते हैं, मन के अनुकूल नीत नए सुखों को देखकर सभी बरातियों को अपने घर भूल गए। आपत जानी बरात बर, सुनि गह गहे निशान। सज गज रथ पद चर, तू रगलेन चले अब गान। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, लगले लखन लाल की जय। बड़े जोर से बजते हुए नगाड़ों की आवाज सुनकर श्रेष्ठ बारात को आती हुई जानकर अगवानी करने वाले हाथी, रथ, पैदल और घोड़े सजाकर बारात लेने चले। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रपौ सुदत्त रदियधिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जैस काम नर सुनहि जगावहि, सुख संपत्ति नाना पिति पावहि। कनक कलश भड़िको पड़ थारा, भाजन ललित अनेक प्रकार। भरे सुधा सम सब पकवान, नाना भांति न जाहि बखान। दूध, शरबत, ठंडाई, जल आदि से भरकर सोने की कलश तथा जिनका वर्णन नहीं हो सकता ऐसे अमृत के समान भांति भांति के सब पकवानों से भरे हुए परात, थाली आदि अनेक प्रकार के सुंदर बर्तन, फल अनेक बर वस्तु सुहाई। हर सभेट हित भूप पठाय, भूषण बसन महामणि नाणा। खग मृग यह गए बहु विधि जाना। उत्तम फल तथा और भी अनेकों प्रकार की सुंदर वस्तुएं राजा ने हर्षित होकर भेंट के लिए भेजी। गहने, कपड़े, नाना प्रकार के मूल्यवान मनिया, रत्न, पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी और बहुत तरह की सवारियां। मंगल सुगुन सुगंध सुहाए, बहुत भांति महिपाल पठाय। दधि चिउरा उपहार अपारा, भरी भरी काबरी चले कहारा। तथा बहुत प्रकार के सुगंधित और सुहावने मंगल द्रव्य और सगुन के पदार्थ राजा भेजे। दही, चिउड़ा और अग्नित उपहार के चीजें काबरों में भर भर कर कहार चले। अगवानन जब देखी बराता, उर आनंद पुलक भर गात। देखी बना बसहित अब गाना, मुदित बराती नेहने निशाना। अब अगवानी करने वाले की जब बारात दिखाई दी तब उनके हृदय में आनंद छा गया और शरीर रोमांच से भर गया। अगवानों के सज धज के साथ देखकर बारातियों ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए। हरसि परस पर मिलन हित, कछुक चले बग मेल। जनु आनंद समुद्र दुई, मिलत बियाहि सुबेल। सियावर रामचंद्र की जय। बराती और अगवानों में से कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे बाग छोड़कर सरपट दौड़ चले और ऐसे मिले मानो आनंद के दो समुद्र मर्यादा छोड़कर मिलते हों। बरसि सुमन सुर सुंदर गाय, मुदित देव दूधम बजाई। वस्तु सकल राखी नृपे आगे, विनय कीन तिन अति अनुरागे। देव सुंदरियां फूल बरसाकर गीत गा रहे और देवता आनंदित होकर नगाड़े बजा रहे। अगवानी में आए हुए उन लोगों ने सब चीजें दशरथ जी के आगे रख दी और अत्यंत प्रेम से विनती की। प्रेम समेत राय सबुलिन्हा, भय बकशीस जाच किन्हीं दिन्हा। कर पूजा मान्यता बढ़ाई, जनबा से कहु चले लवाई। राजा दशरथ ने प्रेम सहित सभी वस्तुएं ले ली, फिर उनकी बख्शिश से होने लगी और वे याचकों को दे दी गई। तदंतर पूजा, आदर, सत्कार और बड़ाई करके अगवान लोग उनको जनवासे की ओर लिवा ले चले।
बसन विचित्र पावड़ पढ़ई देखी धन दुधन मधु पर हरहि अति सुंदर दिन हऊ जनवासा जहाँ सब कहु सब भांतु सुपासा। विलक्षण वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धन का अभिमान छोड़ देता है। बड़ा सुंदर जनवासा दिया गया जहाँ सबको सब प्रकार की सुविधा था। जान सिंह बारात पुर आई कछु निज महिमा प्रगट जनाय हृदय सुमार सब सिद्धि बोलाई भूप पहुनई करन पिठाई। सीता जी ने बारात जनकपुर में आई जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाई, हृदय में स्मरण करके सब सिद्धियों को बुलाया, उन्हें राजा दशरथ की मेहमान करने के लिए भेजा। सीधी सब आयुष यकनी गई जहाँ जनवास लिए संपदा सकल सुख सुरपुर भोग विलास सियावर रामचंद्र की जय। सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियां जहाँ जनवासा थी वहाँ सारी संपदा सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास को लिए हुए गई। निज निज बास बिलो की बराती सुर सुख सकल सुलभ सब भांत विभव भेद कछु कोई न जाना सकल जनक कर कर ही बखान। बरातियों ने अपने अपने ठहरने का स्थान देखे तो वहाँ देवताओं के सब सुखों को सब प्रकार से सुलभ पाया। इस स्वर्ग को कुछ भी भेद कोई जान न सका। सब जनक जी की बड़ाई कर रहे हैं। सिया महिमा रघुनायक जानी हर्ष हृदय हेतु पहचान पीतु आगमन सुनत दो भाई हृदय नयति आनंद अमाई। श्री रघुनाथ जी यह सब सीता जी के महिमा जानकर और उनके प्रेम पहचान कर हृदय में हर्षित हुए। पिता दशरथ के आने के समाचार सुनकर दोनों भाइयों को हृदय में महान आनंद समाता न था। सकुचन कही न सकत गुरु पाही पीतु दर्शन लाल चुमन माय विश्वामित्र विनय बड़ी देखी उपजाऊ संतोष विशेषी। संकोच बस वे गुरु विश्वामित्र से कह नहीं सकते थे परंतु मन में पिताजी के दर्शन की लालसा थी। विश्वामित्र जी ने उनकी बड़ी नम्रता देखी तो उनके हृदय में बहुत संतोष उत्पन्न हुआ। हरसि बंधु दो हृदय लगाए पुलक अंग अम्बक जल छाय चले जहाँ दशरथ जनवासे मनहु सरोवर तक पियासे। प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल भर आया। वे उस जनवासे को चले जहाँ दशरथ जी थे, मानो सरोवर के प्यासे की ओर लच करके चला हो। भूप बिलो के जब ही मुनि आवत सुतन समेत उठे हरस सुख सिंधु मोही चले ठासी लेत सियावर राम चंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। जब राजा दशरथ ने पुत्रों सहित मुनि को आते देखा तब वे हर्षित होकर उठे और सुख के समुद्र में थासी लेती हुई चले। मुनहि दंडवत कीन्हि महेशा बार बार पद रज धरि शीस कौसुक राउलिए उड़ लाई कही आशीष पूछी कुशलाई। पृथ्वीपति दशरथ जी ने मुनि के चरण धूलि को बारंबार सिर पर चढ़ाकर उनको दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशल पूछी। पुनि दंडवत करत दो भाई देखि निपति उर सुख न समाय सुत ही लाई दुसह दुख मेटे मृतक शरीर प्राण जनु भेटे। फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते देखकर राजा के हृदय में सुख समाया नहीं। पुत्रों को उठाकर हृदय से लगाकर उन्होंने अपने वियोग जनित दुसह दुख को मिटाया, मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गए हों। पुनि वशिष्ठ पद सिर तिन्ह नाये प्रेम मुदित मुनि बर उर लाय विप्र वृंद बंदे दु भाई मन भावती आशीष पाई। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ ने प्रेम का आनंद में उन्हें हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मण की वंदना की और मन भाए आशीर्वाद पाए।
भरत सहानुज कीन प्रणाम लिए उठाई लाई उर राम। हर्ष लखन देखी दो भ्राता मिले प्रेम परिपूरित गाता। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुधर सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। श्री राम जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी ने दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण हुए शरीर से उनसे मिले। पुरजन परिजन जाति जन जाचक मंत्री मीत मिले जठा विधि सबहि प्रभु परम कृपाल विनीत। सियापति रामचंद्र की जय। तदंतर परम कृपालु और विनयी श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों, कुटुंबियों और जाति के लोगों, याचकों और मंत्रियों और मित्रों सभी से यथा योग मिले। राम ही देखी बरात जुरानी प्रीति किरीति न जाति बखान। नीप समीप सोहै सुत चारी जनु धन धर्मादिक तनुधारी। श्री रामचंद्र जी को देखकर बारात शीतल हुई। राम को वियोग में सबके हृदय में जो आग जल रही थी वो शांत हो गई। प्रीति की रीति का बखान नहीं हो सकता। राजा के पास चारों पुत्र ऐसी शोभा पा रहे हैं मानो अर्थ धर्म काम और मोक्ष शरीर धारण किए हुए हों। सुतन समेत दशरथ देखी मुदित नगर नर नारी विशेष। सुमन बरसि सुर नहीं निशाना नाक नटी नाचहि करि गाना। पुत्रों सहित दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। आकाश में देवता फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे हैं और अप्सरे गा गा कर नाच रहे हैं। सतानंद अरु विप्र सचिव गण मागध सूत विदुष बंदीज। सहित बरात राउसन माना आयुष मागी फिरे अगबाना। अगबानी में आए हुए सतानंद जी, अन्य ब्राह्मण मंत्रीगण, मगध सूत विद्वान और भाटों ने बारात सहित राजा दशरथ का आदर सत्कार किया। फिर आज्ञा लेकर वो वापस लौटे। प्रथम बारात लगन ते आई ताते पुर पर मोदु अधिकार। ब्रह्मानंद लोग सब लय बड़ऊ दिवस दिस भी दिसन कहि। बारात लग्न के दिन से पहले आ गई। इससे जनकपुर में अधिक आनंद छा रहा है। सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त होकर रहे हैं और विधाता से मानकर कहते हैं दिन रात बढ़ जाए बड़े हो जाए। राम सिया शोभाय बदे सुकृत बदे दौराज। जहाँ तहाँ पुरजन कहयस मिली नर नारी समाज। सियावर राम चंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुंदरता की सीमा है और दोनों राजा पूर्ण की सीमा है। जहाँ तहाँ जनकपुर वासी स्त्री पुरुष के समूह इकट्ठे होकर यही कह रहे हैं। जनक सुकृत मूर्ति वैदेही दशरथ सुकृति राम धर दे। इन्हें सम काहू नसीब बराते काहू नहीं न समान फल लाद। जनक जी की सुकृति पूर्ण की मूर्ति जानकी जी है और दशरथ जी की सुकृति देह धारण किए हुए श्री राम जी है। इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की और न इनके समान किसी ने फल ही पाए। इन सब को न भयउ जग माही है नहीं कतहु हो नऊ नाही सब। इन सब को इन भयउ जग माही है नहीं कतहु हो नऊ नाही। हम सब सकल सुकृत कैरासी भय जग जनमी जनकपुर वासी। इनके समान जगत में न कोई हुआ है न कहीं है न होने कोई है। हम सब भी संपूर्ण पुण्यों के राशि हैं जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी हुए। जिन जान की राम छवि देखी को सुकृति हम सर सभी से। पुनि देख रघुबीर बियाहू लेब भली विधि लोचन लाहू। और जिन्होंने जानकी जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखी है हमारे सरीखा विशेष पुण्यात्मा कौन होगा। और अब हम श्री रघुनाथ जी के विवाह देखेंगे और भली भांति नेत्रों का लाभ लेंगे। कहीं परस पर कोकिल बयनी यही बियाह बड़ लाभ सुने।
बड़े भाग विधि बात बनाई, नया नया ठीठी हो अहि दो भाई। कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहती है, हे सुंदर नेत्रों वाली, इस विवाह में बड़ा लाभ है। बड़े भाग से विधाता ने सब बात बना दी है। ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे। बारह बार स्नेह बस जनक बुलायु सिया, लेने आया हूँ बंधु दो कोटि काम काम नियासिया पर रामचंद्र की जय। जनक जी स्नेह बस बार बार सीता जी को बुलावेंगे और करोड़ों कामदेव के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने विदा कराने आया करेंगे। विविध भांति हो वही पहुनाई, प्रिय न काही आसे सासुर माई, तब तब राम लखन निहारे, हो है सब पुर लोग सुखारी। तब उनकी अनेकों प्रकार से पहुनाई होगी। सखी ऐसे ससुराल किसी किसे प्यारी न होगी। तब तब हम सब नगर निवासी श्री राम लक्ष्मण को देख देख कर सुखी होंगे। सखी जस राम लखन कर जोटा, तैसई भूप संग दोई ढोटा, श्याम गौर सब अंग सुहाए, ते सब कही देख जे आए। हे सखी, जैसा राम लक्ष्मण का जोड़ा है वैसे ही दो कुमार राजा के साथ और भी हैं। वे भी एक श्याम और दूसरे गौर वर्ण के हैं। उनके भी सब अंग बहुत सुंदर है। जो लोग उन्हें देख आए हैं वे सब यही कहते हैं। कहा एक मैं आज निहारे, जनु बिरांची निज हाथ सवार, परतु राम की अनुहारी, सहसा लखी न सकहि नर नारी। एक ने कहा, मैंने आज ही उन्हें देखा है। इतने सुंदर है मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों संवारे हैं। भरत तो श्री रामचंद्र जी के ही सकल सूरत के हैं। स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते। लखनु शत्रु सुदनु एक रूपा, नख सिकते सब अंग अनूपा। मन भावहि मुख बरनि न जाई, उपमा कहु त्रिभुवन कोउ नाही। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों का एक रूप है। दोनों के नख से शिखा तक सभी अंग अनुपम है। मन को बड़ा अच्छे लगते हैं, पर मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उपमा के योग तीनों लोकों में कोई नहीं है। उपमा न को कह दास तुलसी, कतहु कवि को विद कहे, बल विनय विद्याशील शोभा सिंधु इनसे ये है। पुर नारी सकल पसारी, अंचल विधि बचन सुन बाही, प्यायहु चारहि भाई, यही पुरे हम सुमंगल गाबही। दास तुलसी कहता है, कवि और कोवि विद्वान कहते हैं। उनकी उपमा कहीं कोई नहीं है। बल विनय विद्याशील और शोभा के समुद्र इनके समान यही हैं। जनकपुर के सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता को यह वचन विनती सुनाती है कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो और हम सब सुंदर मंगल गावे। कहि परस पर नारी बारी, बिलोचन पुलकतना, सखी सब करब पुरारि पुण्य, पयो निधि भूप दो सियावर रामचंद्र की जय। नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही है कि हे सखी, दोनों राजा पुल के समुद्र है। त्रिपुरारी शिव जी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। मंगल मंगल हारी द्रपौ सुदत रति अधीर बिहार, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जैस काम नर सुनहि जगावहि, सुख संपत्ति नाणा निधि पावहि, पाहि न कहि गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना गन काया, जा मिल व्याध गिद गाजा दिखल तारे घना,
आभिर जमन की रात खच सप चादी अटिया गरूप जे कही नाम बारक ते पिपाब होई राम नमामिते रघुवंश भूषण चरित यह नर कहि सुनहि जे गावहि कलिमल मनोबल धोई ब्नु श्रम राम धाम सिधावहि सत पंच चौपाई मनोहर जानी जो नर उर धरे दारुणी अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवीर हरे सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो सो एक राम अकामहित निर्वाण प्रद समयान को जाकी कृपा लवलेस ते मतिमान तुलसीदास हूँ पायो परम बेश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ मौसम दीन ही दीनिता तुम समान रघुवीर अस विचारि रघुवंश मनि हरौ विषम गंभीर का महीनार प्यारे जमी लो वही प्रिय जमिदाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम सियापति रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय लगले लखन लाल की जय बगल में हनुमान की जय कथा समर्थन जय कहो सुनो वीर हनुमान हरदन धर्म न काम का सदा करो कल्याण जो जन जहाँ से आए हैं तुलसी के मन लागे गढ़िया लक्षणी यादों में पुनियात साधु संगत साध के गए कोटि अपराध भाजा वाले का गए भारद्वार के पास देवतर सभाश्रम गए शंभु गए कैलासियापति रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय लगले लखन लाल की जय बगल में हनुमान की जय बोलिए रे तुलसीदास की जय रामचरित्र मानस की जय।